बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो परमिट टू वर्क सिस्टम है, PTW। परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल क्राइटेरिया है, परमिशन है टू परफॉर्म एनी वर्क विच शुड बी कंट्रोल, या जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क हो सकता है। और परमिट टू वर्क सिस्टम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आपका जो है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कंसिडर किया जाता है। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनली निगॉश में पूछा जाता है। परमिट टू वर्क सिस्टम पे डिफरेंट क्वेश्चन निगॉश में क्वालिफिकेशंस में पूछे जा सकते हैं, जिसमें टाइप ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम है, परमिट टू वर्क सिस्टम काम कैसे करता है, परमिट टू वर्क टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, अप्लाई कैसे हो सकता है, क्यों ज़रूरी है, किन एक्टिविटीज़ पे हो सकता है। देयर कुड बी एनी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है निगॉश क्वालिफिकेशंस में। अब सबसे पहले तो आ जाते हैं हम एक्टिविटीज़ के ऊपर कि एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं, कॉमन एक्टिविटीज़ जिस पे परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है। परमिट टू वर्क सिस्टम आपकी रिगिंग एंड लिफ्टिंग एक्टिविटी पे हो सकता है, परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई हो सकता है कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटीज पे, परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई हो सकता है हॉट वर्क एक्टिविटीज पे, परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई हो सकता है ग्राइंडिंग कटिंग वेल्डिंग एक्टिविटीज पे, परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई हो सकता है एक्सकेवेशन एक्टिविटीज पे, परमिट टू वर्क सिस्टम आपका जो है वो अप्लाई हो सकता है किसी भी तरह की रेडियोग्राफी एक्टिविटी पे, परमिट टू वर्क सिस्टम मेंटेनेंस एक्टिविटी पे अप्लाई हो सकता है। दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स जिस पे आप परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम में अगर आप आ जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें हॉट वर्क परमिट हो सकता है, जिसमें कोल्ड वर्क परमिट हो सकता है, जिसमें रेडियोग्राफी परमिट हो सकता है, जिसमें व्हीकल एंट्री परमिट हो सकता है, जिसमें एक्सकेवेशन परमिट हो सकता है, जिसमें वर्क एट हाइट का परमिट हो सकता है, रिगिंग एंड लिफ्टिंग परमिट हो सकता है। देयर कुड बी मेनी टाइप्स जहां पे भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी आपकी कोई ऐसी है जिसमें रिस्क लेवल इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से किसी किस्म का हार्म प्रोड्यूस हो सकता है, वहां पे आप परमिट टू वर्क सिस्टम एज एन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ परमिट्स लागू होते हैं। ये कंपनी का अपना प्रोसीजर हो सकता है कि वो परमिट टू वर्क सिस्टम को किस तरह लागू करना चाहते हैं। कुछ कंपनीज के अंदर हर टाइप ऑफ वर्क परमिट जो है वो अलग कंसिडर किया जाता है उसको। फॉर एग्जांपल हॉट वर्क है, फॉर एग्जांपल कोल्ड वर्क है, फॉर एग्जांपल व्हीकल एंट्री है, फॉर एग्जांपल रेडियोग्राफी है, फॉर एग्जांपल आपका कन्फाइंड स्पेस है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो इसको मेजर कुछ परमिट्स बना के, जिसमें फॉर एग्जांपल जो है वो आपका फ्लेम हॉट वर्क परमिट है, नो फ्लेम हॉट वर्क परमिट है एंड कोल्ड वर्क परमिट है। ये मेजर टाइप ऑफ परमिट्स है। बाकी जितने भी टाइप आपके हो सकते हैं उनको एसोसिएटेड सर्टिफिकेट्स के तौर पे कंसिडर कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कन्फाइंड स्पेस आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल आपका वर्क एट हाइट सर्टिफिकेट है। तो इस तरह सर्टिफिकेट्स आप रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट है, आइसोलेशन सर्टिफिकेट है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब उसमें होगा ये कि मेनली परमिट आपका जो है वो एक्टिविटी के मुताबिक आपका इशू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका हॉट वर्क आप करना चाहते हैं तो हॉट वर्क का परमिट तो आपका इशू हो गया, लेकिन मीन टाइम जो है वो आपको हॉट वर्क के दौरान किसी भी किस्म की आइसोलेशन करनी पड़ सकती है। तो आप आइसोलेशन जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करेंगे हॉट वर्क परमिट के साथ और उसकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके अथॉरिटी से अप्रूवल ले सकते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क। इट मे वेरी कंपनी टू कंपनी। अब जो प्रोसेस जो परमिट टू वर्क सिस्टम में अप्लाई होता है उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि इशूइंग पार्टी या आपकी जो ऑपरेटिंग पार्टी है वो टॉप पे आ जाती है, फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मिंग पार्टी जो है वो आ जाती है या रिसीविंग पार्टी आ जाती है। देन उसके बाद जो है वो आपका सस्पेंशन का फेज आ जाता है जब आप काम कर लेते हैं, और फोर्थली जो आखिरी जो फेज होता है वो आपका परमिट क्लोज आउट या कैंसलेशन आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला फेज ये है कि अगर आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है एक्टिविटी के मुताबिक परमिट की कॉपी है, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद आप जाएंगे इशूइंग अथॉरिटी के पास। इशूइंग अथॉरिटी से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इशूइंग अथॉरिटी या खुद या उसका कोई भी डेलीगेट जो भी है, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके साथ जाएगा। नॉर्मली इशूइंग अथॉरिटी खुद जाती है, वेरीफाई करेंगे आपके कंट्रोल्स और आपकी जो परमिट की रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही, ऑन साइट ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल कंट्रोल्स लिए गए कि नहीं लिए गए। देन उसके बाद जो है वो क्या कर रहे होंगे कि वो आपको परमिट इशू कर देंगे। अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, आपकी जिम्मेदारी आ गई है बीइंग अ रिसीविंग पार्टी या परफॉर्मिंग पार्टी। आपने इंश्योर करना है कि कंट्रोल जो सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स हैं वो आप इंश्योर कर रहे हो। अपने जो आपकी जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उस परमिट टू वर्क सिस्टम की एक्टिविटी में या अंडर परमिट टू वर्क सिस्टम की एक्टिविटी में, उनको बताएं सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरह से आपने रिक्वायरमेंट्स को एडर करना है। दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट्स आर। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो परफॉर्मिंग पार्टी एक हो सकती है, कुछ में एक से ज्यादा भी हो सकती हैं।
कुछ में परफॉर्मिंग पार्टी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हो सकता है, कुछ में परफॉर्मिंग पार्टी प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर और इधर आपका जो है वो फील्ड मैनेजर या इंस्टॉलेशन मैनेजर या फैक्ट्री मैनेजर भी हो सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर होगा कि वो कितनी परफॉर्मिंग पार्टीज आपकी जो इशूइंग पार्टीज हैं वो रखते हैं। और इसी तरह जो है जब आप चले जाते हैं रिसीविंग पार्टी, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो रिसीविंग पार्टी परमिट टू वर्क रिसिपिएंट ही होता है, ओनली जिसने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है। या कुछ कंपनीज के अंदर ये होता है कि जी जो इश्यूर आपका रिसीवर है वो परमिट लेगा और जाके आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि हर बंदा जो है वो परमिट इशू करा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इट मे वेरी। अब जब आप चले जाते हैं फेज के अंदर एक्टिविटी, परफॉर्मिंग पार्टी ने आपको जो है वो जिसे कहते हैं ना काम शुरू कर दिया है। अब उसके बाद आप काम खत्म करने के बाद, ये काम कंप्लीट करने के बाद जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लिया जाता, आपका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, आप जाके रिक्वेस्ट कर देते हैं ऑपरेटिंग पार्टी को या इशूइंग अथॉरिटी को कि जी हाँ जी हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होना है बट परमिट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, आप इसको सस्पेंड कर दें फॉर द टाइम बीइंग। अगर हमें जरूरत हुई तो बताएंगे वरना आपको कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। इशूइंग पार्टी अगेन जाएगी, जाके जो है वो आपका जैसे कहते हैं ना ऑन साइट ऑन ग्राउंड वेरीफाई करेगी चीज़ों को, एरिया हाउसकीपिंग देख लेंगे, आपकी कोई चीज़ डैमेज तो नहीं हुई, वहाँ पे कोई फायर का केस तो नहीं है, वहाँ पे कोई मटीरियल इक्विपमेंट कोई आइटम तो नहीं पड़ा हुआ, एनीथिंग दैट इज अंडर रिक्वायरमेंट ऑफ पीटीडब्ल्यू जो है वो फुलफिल होगी या कि नहीं होगी। उसके बाद जो है वो इशूइंग अथॉरिटी जो है उस परमिट को होल्ड कर देगी, सस्पेंड कर देगी फॉर द टाइम में। अब उसके फौरन बाद जो है वो आप जो परफॉर्मिंग पार्टी है वो वेरीफाई करा देगी आइटम, कोई भी आपका दूसरा डिपार्टमेंट जिसके लिए आप काम कर रहे थे, चाहे आप बीइंग कॉन्ट्रैक्टर कर रहे थे या बीइंग आप जो है वो एम्प्लॉय कर रहे थे। देन उसके बाद जो है वो आप रिक्वेस्ट कर देंगे इशूइंग अथॉरिटी को कि जी हाँ जी अब हमें परमिट की जरूरत नहीं है, परमिट कैंसिल कर दिया जाए। देन दैट इज व्हिच इज क्लोज आउट और कैंसिलेशन ऑफ परमिट। अब उस केस के अंदर जो है वो परमिट क्लोज हो जाएगा। अब अगर दोबारा वही एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है तो आपको नए सिरे से परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो इशू कराना पड़ेगा उस टिपिकल एक्टिविटी के लिए। अब परमिट टू वर्क सिस्टम के अंदर जैसा मैंने पहले बताया कि अथॉरिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसी तरह इशूइंग जो अथॉरिटीज के बाद रिसीविंग पार्टीज हैं वो भी डिफरेंट तरीके से हो सकती हैं, चाहे वो रिसिपिएंट है परमिट टू वर्क रिसिपिएंट जिसने कोर्स किया है, चाहे वो आपका सुपरवाइजर है, चाहे वो आपका इंजीनियर है, या हर बंदा ले सकता है। वो कंपनी का प्रोसीजर आपको बताएगा, कंपनी शुरू में आपको इंडक्शन में भी बताएगी और उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग या जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। अब कुछ कंपनीज के अंदर जो है वो परमिट के अंदर एक्सटेंशन का फेज जो है वो रखा होता है कि जी आप जो है परमिट को एक्सटेंड करा सकते हैं। डेली बेसिस पे आपका 8 घंटे का काम है, आपने किया, आप चले गए, अगले दिन सुबह आए, आपने अथॉरिटी से दोबारा उसकी एक्सटेंशन ली, ऑन साइट विजिट हुआ, दोबारा से काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते की एक्सटेंशन है, 2 हफ्ते की एक्सटेंशन है, वो कंपनी प्रोसीजर है। लेकिन टिपिकली जो आपकी हाई रिस्क एक्टिविटीज होती हैं वो आपके नॉर्मली एक शिफ्ट के लिए होती हैं, नॉर्मली आपकी 8 घंटे की या 10 घंटे की जो भी शिफ्ट है उसके लिए होती हैं और आप उन एक्टिविटीज को उसी 8 से 10 घंटे में कंप्लीट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाते हैं तो हॉट वर्क आपका टिपिकली एक ही शिफ्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में या हाई रिस्क इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे रेडियोग्राफी एक ही शिफ्ट के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है वो अगर हाई रिस्क एरिया या इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो आपकी कन्फाइंड स्पेस एक ही शिफ्ट के लिए होती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर। अब इसमें परमिट की जो डॉक्यूमेंटेशन टिपिकली जो देखी जा रही होती है या इस्तेमाल की जा रही होती है वो उसमें आप देख सकते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम का फॉर्मेट है वो आपने फिल आउट करना है। परमिट टू वर्क सिस्टम के साथ JSA, JHA, JRA जो भी चीज़ है वो आप लगा सकते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब हैजर्ड एनालिसिस, जॉब रिस्क असेसमेंट। इसके अलावा कोई भी स्केच आपका इनबिल्ट है, आपकी ड्राइंग है, स्केच है, वो लगाया जा सकता है। आप हाईलाइट करके क्या काम करना चाह रहे हैं, कहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। आइसोलेशन सर्टिफिकेट है, कोई एसोसिएटेड सर्टिफिकेट है, कोई एडिशनल परमिट है, उसका नंबर उस पर देना है आपने। इसके अलावा आपकी हैजर्ड चेकलिस्ट परमिट के अंदर अवेलेबल होती है, आप उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, इंश्योर कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पे क्या खतरात थे उनको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे। फर्दर जो है वो जो इशूइंग अथॉरिटी है, फर्दर जो है वो आपकी परफॉर्मिंग अथॉरिटी है या रिसिपिएंट जो भी है या रिसीविंग पार्टी है, उनके सबके नाम, उनके सिग्नेचर्स, उनकी डिटेल आ रही होंगी। आप किस जगह पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी जो है वो परमिट टू वर्क सिस्टम पे जो है वो मौजूद होगी। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है जो कंपनी का प्रोसीजर कहता है वो उसके साथ आपको अटैच करनी पड़ेगी। और फर्दर इंश्योर किया जाता है नॉर्मली परमिट टू वर्क सिस्टम में कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो उस पर एंट्री टाइम अपना और एग्जिट टाइम जरूर लिखें अपने सिग्नेचर्स के साथ, डेट के साथ। और यूजुअली जो है वो परमिट टू वर्क सिस्टम आपका जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट कंसिडर होता है जो इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में और आपकी जो है वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज,
लीगल अथॉरिटीज़ आपकी जो है वो यूज़ कर सकती हैं इन केस ऑफ एनी मिसहैप और इन केस ऑफ एनी इवेंट. I hope so guys, this brief video on permit to work system will give you some sort of information और आपको मदद मिलेगी permit to work system के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन नी पॉश क्वालिफिकेशन में आता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए. Thank you so much guys.